हाय, दिस इज डॉक्टर सरिता और आप इस वक्त हैं माय डॉक्टर पे। आजकल अनियमित यानी इरेग्युलर मेंसेस का जो प्रॉब्लम है, वो जो दिक्कत है, वो आजकल ज़्यादा मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई देती है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी उसका मेन कारण क्या है, उसकी वजह, कुछ उपाय और कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन आपको उसकी जानकारी दूंगी जिससे ये तकलीफ आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। इरेग्युलर मेंसेस की मेन वजह अगर कोई देखी जाए तो वो है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यानी उसमें क्या होता है, पॉली यानी बहुत मात्रा में सिस्ट यानी पानी की गांठें तैयार हो जाना। अब ये क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये होता क्यों है। हमारे जो ब्रेन में दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हॉर्मोन्स तैयार होते हैं जो हमारे ओवरीज में हॉर्मोन्स बनते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। अभी ओवरीज में कौन से बनते हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और बहुत कम मात्रा में हमारा एक मेल हार्मोन बनता है जो बहुत कम मात्रा में बनता है। तो होता क्या है, FSH जब कम मात्रा में आता है, कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो ओवरीज में अंडे बनते हैं यानी ओवम बनते हैं, वो FSH का मेन काम है उसका डेवलपमेंट करना, तो वो होते नहीं है। और LH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारे एंड्रोजन से जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं। तो उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मेल लक्षण, लड़कियों की आवाज़ में थोड़ा बदलाव आना, हेयर ग्रोथ होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और जिसकी वजह से ये सारे हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर हमें ये दिक्कत आ जाती है। अब मैं उसके कुछ लक्षण आपको बताती हूँ। अभी लक्षण तो बिल्कुल नॉर्मल है। लक्षण क्या है? इरेगुलर मेंसेस यानी महीना टू महीना 28 डेज का महीना जो हमारा होता है वो तो आता नहीं है। कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह से लेट आता है। और जब आता है बहुत ही या तो स्कैंटी होता है या फिर बहुत प्रोफ्यूज अमाउंट में वो ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, पेनिंग होता है, इस तरह से हमें तकलीफें होती हैं। तो हमें एक बार सोनोग्राफी करके देख लेना ज़रूरी है। और अगर सोनोग्राफी में ये सब आता है तो सबसे पहले किसी होम्योपैथी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, क्योंकि आपके सिम्टम्स के अनुसार वो आपको जो मेडिसिन देंगे उससे आपको फिर बाद में जो बहुत सारी दिक्कतें आती है उससे छुटकारा मिलेगा और जल्द से जल्द आपका ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो रिपेयर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ कारण इसके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करूंगी जिससे आप अगर लेते हैं तो आपको इस दिक्कत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं वही मेडिसिन आपको सजेस्ट करूंगी जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिला है। वही मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ और फिर उसको किस तरह से लेना है और कब तक लेना है ये भी बताऊंगी। तो उसका अगर मेन कोई कारण है ना, तो वो कारण है जेनेटिक तो है। अगर किसी दादी को, माँ को अगर यही तकलीफ है तो हमें होने के 50% चांसेस बनते हैं। दूसरा कारण अगर हाल ही में देखा गया है ना, तो वो है स्ट्रेस। लड़कियां आजकल पता नहीं कितना स्ट्रेस लेती है, स्टडी का हो या किसी तरह का स्ट्रेस हो, वो इतनी मात्रा में स्ट्रेस लेती है कि जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस की वजह से हमारे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये तो एक मेन उसकी वजह है। और अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिले, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर वो काम कैसे करेंगे? तो बहुत ज्यादा समय लड़कियों आप बैठे ना रहे, किसी भी अगर ऑफिस वर्क है या फिर आपको बहुत ज्यादा स्टडी है तो बीच बीच में आपको उठना बैठना तो है ही है। और एटलीस्ट दिन में 2 बार एक्सरसाइज, योगा तो करना ही करना है, जिससे आपको ये नेचुरली ये तकलीफ से आपको राहत मिले समय रहते। अभी मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन आपको सजेस्ट करूंगी जो अगर आप लेते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी, तो आपकी कुछ ही महीनों में आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मेरे अपने पेशेंट्स को मैं देती हूँ तो उनको जो रिजल्ट मिला है वो उनको देखते हुए मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है ओवेरिनम 30, दूसरी मेडिसिन है एपिज 200, तीसरी है पल्सेटिला 200 और चौथी है थुजावनेम। ओवेरिनम जो मेडिसिन है
वो आपके ओवरीज में जो अंडे बनते हैं उनका बिल्कुल अच्छा विकास हो, कैसे हो, उस पे काम करती है। उसका जो मेन वर्क है वो ओवरीज पे है, इसलिए उसको आप बराबर से शुरू कर दीजिए। दूसरा है पल्सेटिला, तीसरा है एपिस। एपिस जो पानी की जो गांठें बनी हैं उसे रिड्यूस कर देगी और फिर ठीक कर देगी। पानी की जो गांठें बनती है ना, जो ओवरेज सिस्ट है, उसको उस पे काम करती है, जिससे वो एपिस आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला है उन वाटर सैट्स को कम करने में। चौथी मेडिसिन है वो थुजा वनम। थुजा वनम क्या करती है, हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं उनको बिल्कुल बैलेंस में लाती है। अब मैं बताती हूँ आपको वो सारी मेडिसिन आपको कैसी लेनी है। सबसे पहले मेडिसिन आपको लेनी है ओवरिनम 30। दिन में ये तीन जो मेडिसिन है, ओवरिनम, पल्सेटिला, एपिस, ये तीनों मेडिसिन आपको 2 वक्त लेनी है, 2 टाइम लेनी है। सुबह को अगर समझो आपने 9 बजे ओवरिनम लिया तो उसके 20 मिनट बाद आपको कोई भी मेडिसिन, ऐसा नहीं कि यही पहले या वही बाद में लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आप मेडिसिन पहले शुरू करते हैं तो उसके 20 मिनट बाद दूसरी मेडिसिन लेना है और उसके 20 मिनट बाद आपको तीसरी मेडिसिन लेना है। वो इसलिए क्योंकि 20 मिनट एक मेडिसिन को अगर आप अच्छे से असर होने देते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आप कुछ भी मुंह में पानी या कुछ भी ना डालें, इतना ख्याल रखें जब भी ये मेडिसिन आप होम्योपैथी मेडिसिन जब भी आप लेते हो तब। तो आपको सुबह को एक बार हो गया, फिर शाम को इसी तरह से 6 बजे शुरू किया तो 20-20 मिनट छोड़ के तीनों मेडिसिन को आपको ले लेना है। अब कैसे लेना है, उसकी आपको लिक्विड फॉर्म में आपको उसको खरीदना है। 30 ml पोटेंसी में आप उसको खरीद लीजिए और उसको आपको डायरेक्टली टंग पे आपको उसकी 3 बूंदे आपको ले लेनी है। उसके हर एक मेडिसिन की 3 बूंदे आपको लेनी है दिन में 2 बार। और जो थुजा बचा है, थुजा 1 ml पोटेंसी में आपको खरीदना है। उसको आपको रात को सोते वक्त जब भी आप सोने जाए ब्रश विश करके आधे घंटे के बाद आपको उसको लेना है। उसकी 4 बूंदे आपको डायरेक्टली आपके टंग पे ले लेनी है। सारी मेडिसिन आप बराबर से नोट कर लीजिए और किसी भी होम्योपैथी फार्मेसी में वो आपको मिल जाएगी आसानी से, और फिर आपको उसको शुरू कर देना है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप सोनोग्राफी पहले कर लीजिए। अगर आपको ये तकलीफ है तो फिर आप इन सारी दवाइयों को शुरू कर दीजिए और उसके 1 महीने बाद आप रिपोर्ट कराना ना भूलें और देखें कि क्या असर होता है, और उसी तरह से आप ये दवाइयाँ चालू रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में।